बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद क्या है, ये कब और कहाँ वक़ूफ़ पज़ीर होगा। ग़ज़वा हिंद के बारे में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या पेशगोइयाँ इरशाद फरमाई हैं। ग़ज़वा हिंद का पाकिस्तान और हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है और क्या ग़ज़वा हिंद में अफ़वाज पाकिस्तान भी हिस्सा लेंगी, यही हमारी आज की वीडियो का मौज़ू होगा। और आज हम आपको ग़ज़वा हिंद के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों में मज़कूरा एक जिहाद है, जिसके मुतालिक चंद अहादीस मौजूद हैं। इन पेशगोइयों के मुताबिक बरसग़ीर में मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग होगी, जिसमें मुसलमान पतयाब होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि मेरे दोस्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे बयान किया कि इस उम्मत में सिंध व हिंद की तरफ लश्करों की रवानगी होगी। अगर मुझे किसी ऐसी मुहिम में शिरकत का मौका मिला और मैं उसमें शरीक होकर शहीद हो गया तो ठीक, अगर गाजी बनकर वापस लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँ, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम से आजाद कर दिया होगा। नाज़रीन, इमाम नसाई ने इस हदीस को अपनी 2 किताबों में नकल किया है, जिसका मफ़हूम है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया। आगे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुझे इसमें शिरकत का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान व माल इसमें खर्च कर दूंगा। अगर कत्ल हो गया तो मैं अफजल तरीन शुहदा में शुमार किया जाऊंगा, और अगर वापस लौट आया तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा। नाज़रीन, रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजाद करदा गुलाम सुब्हान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, मेरी उम्मत में 2 गिरोह ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने आग से महफूज कर दिया है। एक गिरोह हिंदुस्तान पर चढ़ाई करेगा और दूसरा गिरोह ईसा इब्न मरियम के साथ होगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दूसरी हदीस है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उन मुजाहिदीन को फतह अता फरमाएगा, हत्ता कि वो मुजाहिदीन इनके बादशाहों को बेड़ों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देगा। फिर जब वो मुसलमान वापस पलटेंगे तो ईसा इब्न मरियम को शाम में पाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैंने वो गज़ा पाया तो अपना नया और पुराना सब माल बेच दूंगा और इसमें शिरकत कर दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फतह अता कर दी तो हम वापस पलट आए तो मैं एक आजाद अबू हुरैरा हूँगा, जो मुल्क शाम में इस शान से आएगा कि वहाँ ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को पाएगा। नाज़रीन, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त मेरी शदीद ख्वाहिश होगी कि मैं उनके पास पहुंचकर उनको बताऊं कि मैं आपका सुहाबी हूं। नाज़रीन, रावी का बयान है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े और हंसकर फरमाया, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल। नाज़रीन, ग़ज़वा हिंद का जिक्र कई अहादीस मुबारक में मौजूद है, अलबत्ता इस ग़ज़वा के हकीकी मसादिक के बारे में कोई सरी नस नहीं है कि उसका वक़ूअ कब होगा और कहाँ होगा। इस सिलसिले में जो अहादीस मुबारक आई हैं उनमें सिर्फ ग़ज़वा हिंद का जिक्र है, किसी ज़माने की तासीस नहीं है। इन अहादीस में असल दर्स अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के लिए हत्ता अलवसा अपनी कोशिश लगा देने की तरगीब है, और इसका वक़ूअ कब होगा ये बात दिन की मकासद में से नहीं, न इस पर दिन का कोई हुक्म मौकूफ है। इस तरह के फ़ज़ाइल वाले अमाल में अफ़हाम रखने का एक मकसद ये भी होता है कि मसादे गैर मुतय्यन होने की सूरत में उम्मत के अफराद हर दौर में इसकी फजीलत के उसूल की सही करते रहें। अगर जमाना मुतय्यन कर दिया जाए तो दीगर अदवार के लोग इस फजीलत के असूल से बल्कि या महरूम व मायूस हो जाएं। अब जिस जमाने में भी हनूज शरई अहकाम के मुताबिक जिहाद हो तो अल्लाह तबारक व तआला की फजल से यही उम्मीद की जाएगी कि इस जुमात को ग़ज़वा हिंद की फजीलत हासिल होगी। इसे लैलतुल क़द्र की मिसाल से भी समझा जा सकता है, जिसकी तयन नहीं किया जाता ताकि उम्मती रमजान की आखिरी अशरे में ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। सिर्फ ये कहा गया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है, मगर किसी रात को मुतय्यन नहीं किया गया। अगर रात मुतय्यन कर दी जाती तो एक ही रात इबादत करके बाकिया रातों में गाफिल रहते, जो इस रात में किसी भी वजह से इबादत ना कर सकते, तो वो हमेशा के लिए मायूस और महरूम हो जाते। अलबत्ता मसरत अहमद की एक रिवायत से इस तरफ इशारा मिलता है कि वो खास ग़ज़वा हिंद जिसकी बड़ी फजीलत है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल के जमाने में वक़ूफ़ पज़ीर होगा, यानी
قیامت کی جو نشانیاں ہیں، جن نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اس وقت یہی غزوہ ہند ہوگا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی غزوہ ہند کے حوالے سے مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی اور وسطی دور میں جو غزوات پائے گئے، جن کی بنا پر ہندوستان ایک عرصہ تک دارالسلام بنا رہا اور وہاں اسلامی حکومت قائم رہی، یہ غزوات الہند کا مصادق ہیں، جن میں بالخصوص محمد ابن قاسم اور سلطان محمود غزنوی کی معرکہ ارائی قابل ذکر ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حدیث میں جو ہند کا ذکر آیا ہے، اس سے خاص ہندوستان مراد نہیں بلکہ ہندوستان کی طرف کے علاقے مراد ہیں، خاص طور پر بصرہ اور اس کے اطراف کا علاقہ ہے۔ اس کی تائید بعض آثار صحابہ سے ہوتی ہے جو یہ فرمایا کرتے تھے، ہم لوگ ہند سے بصرہ مراد لیتے ہیں۔ اس طویل کے اعتبار سے غزوہ ہند کی سلسلہ کی روایات کا تعلق ابتدائی زمانے میں جو فارس سے جنگی ہوئی ان سے ہے۔ ناظرین، تیسری رائے یہ ہے کہ ابھی ان روایات کا مصادق پیش نہیں آیا بلکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس معرکہ ارائی کا تحقق ہوگا۔ اس رائے کی قائلین ان روایتوں کو پیش کرتے ہیں کہ ایک جماعت ہندوستان میں جہاد کرے گی اور اس کو فتح نصیب ہوگی، اور جب وہ مال غنیمت لے کر واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملک شام میں نزول ہو چکا ہوگا۔ اس سے مراد ہے کہ غزوہ ہند تب ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یعنی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی آپ غزوہ ہند کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ ناظرین، بعض کے مطابق غزوہ ہند میں پاکستان حصہ لے گا اور ہندوستان کے ساتھ غزوہ ہند کا جہاد پاکستانی افواج کریں گے، کیونکہ اس وقت ترکی اور سعودی عربیہ بڑھ چکے ہیں، اور تیسرا اسلام کا بڑا قلعہ پاکستان ہے، اور یہ امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستانی افواج کو یہ شرف بخشے گا کہ غزوہ ہند میں پاکستانی افواج کو فتح نصیب فرمائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔